नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के चिकित्सकों को किया संबोधित। कहा, कोरोना काल में देश के डॉक्टरों ने बचाई लाखों लोगों की जान। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आवंटित किए 2 लाख करोड़ रुपए। देश में बढ़ाई जा रही है एम्स की संख्या। साथ ही डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कानून में किए गए कई कड़े प्रावधानों की दी जानकारी। कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम की भी की घोषणा। योग गुरु बाबा रामदेव से विवाद के बीच आईएमए से प्रधानमंत्री मोदी की योग के फायदों को लेकर रिसर्च करने की अपील। कहा, जब डॉक्टर योग पर करते हैं स्टडी तो पूरी दुनिया लेती है इस बात को गंभीरता से। आईएमए की ओर से ऐसे अध्ययन को मिशन मोड पर आगे बढ़ाकर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित करवाने की अपील। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मिलने वाला है एक और सबसे बड़ा हथियार। देश में 5वीं वैक्सीन की तैयारी। जाइडस कैडिला ने कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई से मांगी मंजूरी। नीडल फ्री होगी ये वैक्सीन। बता दें, 12 साल से ऊपर के लोगों की इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल हो चुके हैं पूरे। दूसरी लहर के पीक में किए थे फेज 3 के ट्रायल। कंपनी का सालाना 12 करोड़ डोज बनाने का है प्लान। प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद अब राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैप्टन व सिद्धू के बीच कलह शांत करना चाहता है आला कमान। कहा जा रहा है कि अगर प्रियंका नहीं मानती तो सिद्धू से बिल्कुल नहीं मिलते राहुल गांधी। इसी बीच पंजाब में भीषण बिजली संकट। सरकारी दफ्तरों को एसी न चलाने के आदेश। लगाया 2 दिन का औद्योगिक वीकली ऑफ। कैप्टन लेंगे बैठक। मॉनसून की देरी के कारण पड़ रही है पंजाब में भीषण गर्मी। बिजली की मांग पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 14,500 मेगावाट को भी कर गई है पार। लेकिन पावरकॉम के पास 13,700 मेगावाट बिजली ही है उपलब्ध। उत्तर प्रदेश से अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन कर दी 48वें जन्मदिन की बधाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के खिलाफ गढ़वाल की गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल। पार्टी ने गुरुवार को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की घोषणा। भाजपा के गोपाल सिंह रावत की इस साल 22 अप्रैल को कैंसर से मृत्यु के बाद ये सीट हो गई है खाली। इसी बीच कांग्रेस ने भी बढ़ाया सियासी पारा। गंगोत्री सीट पर संभावित उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण ने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों को अपना समर्थन देकर चढ़ा दिया है सियासी पारा। सजवाण का ये कदम चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने का संकेत। जम्मू कश्मीर से सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे का बयान। सीज फायर के बाद एलओसी पर घुसपैठ बंद। ड्रोन की आसान उपलब्धता से बढ़ी चुनौतियां। काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों क्षेत्रों में ड्रोन के खतरों से निपटने की विकसित कर रहे हैं क्षमता। कश्मीर पर फिर बौखलाहट में पाकिस्तान। नेशनल असेंबली में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 पर फैसला पलटने तक भारत से राजनयिक संबंध बहाल नहीं करेगा पाकिस्तान। चीन के साथ हमारे बेहद मजबूत और करीबी रिश्ते की वजह से हम चीन की बात को करते हैं स्वीकार। लेकिन आपको बता दें, उइगर मुसलमानों के मसले पर अब भी हैं इमरान खामोश। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को भेजे बंगाल के आम। मिठास से दूर होगी केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों की खटास। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिमसागर, मालदा और लक्ष्मण भोग आम भेजे गए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी भेजी है आम की पेटियां। 1 जुलाई से महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे बढ़कर 834 रुपए 50 पैसे का हो गया। वहीं 19 किलोग्राम का सिलेंडर 76 रुपए के इजाफे के साथ 1550 रुपए का किया गया। तेल कंपनियां हर महीने करती हैं एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा। महंगाई की एक और मार। 1 जुलाई से अमूल ब्रांड के तहत बिकने वाले दूध के रेट में कंपनी ने प्रति किलो 2 रुपए की है बढ़ोतरी। ये वृद्धि औसत खाद्य मुद्रास्फीति से काफी कम। पिछले 1.5 वर्षों में अमूल ने अपने ताजा दूध के मूल्य में नहीं की थी कोई वृद्धि। ऊर्जा, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स की कुल लागत में वृद्धि के कारण बढ़ गया है परिचालन खर्च।
अब स्टॉक मार्केट अपडेट। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में गिरावट, लाल निशान में बंद हुए इंडेक्स। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 164 अंक टूटकर 52,318 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 41 अंक गिरकर 15,680 के स्तर पर हुआ बंद। अब देश के सराफा बाजार का हाल। जुलाई महीने के पहले दिन सोने चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव 441 रुपए बढ़कर 47,194 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी का भाव 1135 रुपए की भारी बढ़ोतरी के बाद 68,967 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। ग्रीन पास पर भारत का कड़ा रुख कर गया काम। स्विट्जरलैंड समेत ईयू के 7 देशों ने कोविशील्ड टीका लेने वालों को दी यात्रा की अनुमति। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन ने कोविशील्ड वैक्सीन को कर लिया है स्वीकार। भारत ने सदस्य देशों से कोविन पोर्टल के जरिए प्राप्त वैक्सीन सर्टिफिकेट को मंजूरी देने की थी अपील। कनाडा में गर्मी ने तोड़ा 10,000 साल का रिकॉर्ड। हीट डोम से एक दिन में 230 लोगों की मौत। सड़कों पर लगाए गए पानी के फव्वारे। पूल से हटा ली गई कोविड की पाबंदियां। एसी वाले तमाम सिनेमा हॉल के सभी शो फुल। कनाडा के आसमान में बने हीट डोम के कारण ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में पारा पहुंचा 49.44 डिग्री सेल्सियस पर। इस रविवार से पहले कनाडा में कभी भी तापमान नहीं गया 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक। रविवार का ये रिकॉर्ड साल 1937 में बना था। अकेले वैंकूवर में गर्मी के कारण 65 लोगों की हुई है मौत। फ्लाइंग कार ने रचा इतिहास। दुनिया में पहली बार एक उड़ने वाली कार ने एक शहर से दूसरे शहर तक का किया सफर। कार को प्लेन में बदलने में लगे मात्र 2 मिनट। एयर कार नामक कंपनी की बनाई इस कार ने गत 28 जून को स्लोवाकिया के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों नित्रा और ब्रातिस्लावा के बीच भरी थी उड़ान। दोनों एयरपोर्ट के बीच दूरी को पूरा करने में लगे मात्र 35 मिनट। कार में लगाया गया है 160 हॉर्स पावर का BMW का इंजन। अब खेल जगत से जुड़ी खबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 1 जुलाई 2021 की अल सुबह इंग्लैंड के खिलाफ अपना दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 5 विकेट से गंवाया। भारतीय कप्तान मिताली राज ने लगाया अर्धशतक, लेकिन औसतन पारी खेली धीमी। इसके साथ ही 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज में भी हार गई भारतीय टीम। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,04,53,000 पर पहुंची, तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 2,95,36,000 के पार हुई। एक्टिव केस घटकर हुए 5,05,000। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।